झारखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। आजसू चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती के अवसर पर झारखंड नवनिर्माण संकल्प यात्रा की शुरुआत टुंडी विधानसभा के पावापुर से की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित हुए। इसके अलावे कार्यक्रम में विधायक लंबोदर महतो, पूर्व विधायक उमाकांत रजक, केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, केंद्रीय महासचिव संतोष महतो, धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू महतो, कार्यकारी अध्यक्ष हलदर महतो, केंद्रीय सदस्य रामाशंकर तिवारी, गिरिडीह जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले तोपचांची मानटांड स्थित विनोद बिहारी महतो प्रतिमा में आजसू सुप्रीमो ने माल्यार्पण किया। इस दौरान स्कूल छात्राएं सुदेश महतो के साथ फोटो खिंचवाई। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो विनोद बिहारी महतो के आदर्श पर चलने का संकल्प लिए। वहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान पर कहा कि योजना लागू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय में यह लागू किया गया है यह सरकार की नियत सोच को दिखाती है। वहीं सुदेश महतो ने एनडीए गठबंधन के साथ बात कर सीटों की चर्चा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। गृह मंत्री से मिलने के सवाल पर कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन करना है। झारखंड में महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, इसकी तैयारी चल रही है। झारखंड में चुनाव जल्द होगा। कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जब राजकीय गठन की विचारधाराओं के साथ चलेंगे तो ये काम पूरा होगा, लेकिन विचारधाराओं को तिलांजलि देने से ये राज्य कभी भी अपने अस्तित्व पे या फिर अपनी अस्मिता को सुरक्षित नहीं रह सकता है। मैंने इसी बात को कहा है। विनोद बाबू केवल नाम नहीं, विनोद बाबू एक विचारधारा है और उनकी विचार आज भी प्रासंगिक है। और उनका वो दो शब्द पढ़ो और लड़ो, ये बिल्कुल विवेकानंद जी की उस तरह है कि उठो जागो और लड़ो की तरह है। वही मैंने बोला, मैया योजना कोई भी योजना लाओ, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये योजना आपके संकल्प का हिस्सा नहीं था। अचानक से ये योजना आती है और ये योजना को लाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं आप पे प्रश्न खड़ा करता है। प्रारंभ कर दिया। आप जानते हैं कई अवसर पर आप हमसे जुड़े, क्योंकि चुनाव निर्धारित समय से थोड़ा पहले होगा, ये सर्वविदित था, ये जानकारी पहले से ही थी। क्योंकि अभी एक निर्णय भी आ गया कि एक वन नेशन का वन इलेक्शन का अभी निर्णय आ गया, तो अब इसको समेटने की तैयारी चल रही है। तो स्वाभाविक है आगे जब हमारा महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो हम उनके साथी होंगे और बहुत जल्द हो सके उनकी एक्टिविटी से तो लग रहा है कि राजनीतिक दलों से चर्चा भी करेंगे और राज्य की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे और हम लोग रेडी है। तैयारी तिथि आ जाए। कल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रभारी मुख्यमंत्री असम जी के साथ संयुक्त रूप से इस प्रदेश के आने वाले समय और राजनीतिक एजेंडों पर काफ़ी चर्चा हुई है। मैंने प्रदेश के कुल एजेंडे जिसके बारे में चर्चा भी कर रहा हूँ, मैंने उनके सामने रखा है और मैं उनका हल भी चाहता हूँ कि आने वाले समय इन विषयों का हल दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। तो अभी हम सभी लोग अपने मैनिफेस्टो पर भी काम कर रहे हैं और राज्य के लिए हम संयुक्त रूप से लड़ें, उसके लिए विधानसभा वार तैयारी के आधार पर चर्चाएं भी चल रही है। नहीं, कोई बात नहीं। सहयोगी हैं, वो राष्ट्रीय सहयोगी दल है। यहाँ तक कि आज हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र जो केंद्रीय मंत्री हैं, अपने चिराग पासवान जी भी आज आए हैं। हम पार्टी के नेता भी हैं, वो भी इस प्रदेश में अपनी राजनीतिक तैयारी में है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम सब मिलकर राज्य की जरूरत पर हम लोग निर्णय लेंगे, हम लोग सहमति बनाएंगे और मेरा एजेंडा यही होगा। हमने चुना और मुझे इस बात का दुख है कि एक पार्टी, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, जिस पार्टी के उदय के संस्थापक सदस्य या उनकी कल्पनाओं से जन्म लेने वाला पार्टी आज राज्य सत्ता पर है। लेकिन दुख इस बात का है कि राज्य सत्ता में बैठे लोग सत्ता में इस तरह से चूर हो गए हैं कि अपनी विरासत की ओर पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते और ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस अध्यक्ष का पार्टी के आधार पर प्रदेश में कहीं सम्मान हो रहा है और न ही इस सरकार की ओर से इनका कोई सम्मान का कार्यक्रम आहूत किया गया है। इस बात का दुख होता है। समय के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन
गंभीर राजनीतिक आधार बनना पड़ेगा। मैं अच्युत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इस फोटोग्राफी के जमाने में थोड़ा बाहर निकलने का आग्रह करते हैं। 21वीं सदी के इस फोटो के साथ चलो। हर कोई अपना चित्र देखना चाहता है, जरूर देखें आप अपना चित्र, लेकिन ध्यान रहे अपना चित्र देखने के चक्कर में झारखंड का चित्र खराब न हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से आप सभी को साधुवाद देते हैं। मैया योजना पर मेरे अभी कई लोगों ने कह दिया मैया योजना लाना कोई गलत बात नहीं, हेमंत बाबू योजना लाइए। योजना लाने का समय बहुत गलत चुना आपने। इससे आपके भावनाओं को लोगों ने जान लिया और पढ़ लिया, क्योंकि आप जिस समय इस योजना को लेके आ रहे हैं उस समय उस योजना का लोग और राजनीति में अब समझने लगे हैं। और आपने लोगों को तो 33 रुपये में खड़ा कर दिया। एक परिवार को एक दिन में 33 रुपये का हिस्सा दिया है। 33 रुपये में महिला आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। मैं तो पीछे सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कम से कम महिलाओं की रजिस्ट्री 1 रुपया में कराने का निश्चय किया था कि 1 रुपया में रजिस्ट्री होगा करके।